गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल रात बहुत तेज़ बारिश आंधी तूफान आई थी। अभी मैं देख रहा हूँ वॉक करते हुए तो काफ़ी सारे बोर्ड्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और कुछ छोटे मोटे पेड़ टूट गए आंधी की वजह से। लेकिन हाँ, इसकी वजह से कल बारिश की वजह से मौसम बहुत साफ़ है। देखिए सूरज निकल रहा है, सुबह का वक्त है और मैं धौलास की सड़कों पे मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। यहाँ भी काफ़ी सारे बगीचे हैं आम और लीची के। ये देखिए आम के पेड़, आम लगा हुआ है। ये लीची टूट रहा है। ये देखिए कल रात आंधी की वजह से कितने आम गिरे हुए हैं नीचे। ये अचारी आम है, छोटे छोटे आम है। ये देखिए इसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। यही आम आप बाज़ार में ख़रीदते हैं महंगे दामों में। देखिए यहाँ पे ऐसे रोड पे गिरा हुआ है और लीचियाँ टूट रही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल हाथों हाथ लीची मिल जाता है। देखिए लीचियाँ टूट रही है। ये सब सारा ये बॉक्स रखा हुआ है और काफ़ी सारी लीचियाँ ऑलरेडी टूट चुकी है। कटहल के पेड़ है, ये कटहल भी तैयार हो गया ऑलमोस्ट। कल रात की एक बारिश ने ही मौसम बिल्कुल हरा भरा कर दिया है, वरना यहाँ भी गर्मी थी। अब मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, बट ऐसा लग रहा है देख के जैसे धूप तो आज भी निकलेगी, लेकिन जैसी गर्मी थी, मैं ये नहीं कह सकता कि दिल्ली जैसी गर्मी थी, क्योंकि दिल्ली से तो बहुत कम था यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन गर्मी बहुत थी। ये छोटा सा मंदिर है शिव जी का, बड़ा पुराना मंदिर है, पीपल का पेड़ है उसके नीचे। ये प्राथमिक विद्यालय है बच्चों का, इसको बोलते हैं GPS हरिया वाला कला। देखिए कटहल कैसे लगा है पेड़ों में। इतने छोटे से पेड़ में कितना सारा कटहल हुआ है। पूरा बागीचा का एरिया है ये ट्रैकिंग है, नीचे जाने का रास्ता है। अब मैं करता हूँ आपसे काम की बात। इस रोड पे अगर आप कोई कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कुछ टाइम पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने शायद पुरानी वीडियो में देखा हो। ये वो छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप ऑन रोड प्लॉट लेना चाहते हैं तो ऑप्शंस है हमारे पास। ये लोकेशन है, देखिए बहुत बड़ा प्यारा लोकेशन है। घर बने हुए हैं यहाँ पे। एक ग्रॉसरी शॉप है पास में। एक छोटा सा कॉटेज है यहाँ पे। कल की आंधी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे आम लीची काफ़ी टूट चुके हैं। देखिए पेड़ से सारा गिर गया है नीचे। देखिए ये पेड़ है, इसके नीचे देखिए कितना सारा आम गिरा हुआ है। ये सारा अचारी आम है सारा। आइए कुछ ऑप्शंस दिखाते हैं आपको प्लॉट्स के और भी, जहाँ आप अपना घर बना सकते हैं या होम स्टे चला सकते हैं। एक्चुअली जब मैं सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे डायरेक्शंस हैं यहाँ जाने के। तो कभी इधर आ जाता हूँ, कभी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता हूँ। अलग अलग डायरेक्शंस है बेसिकली। तो आज सोचा चलो इधर ही चलते हैं। ये एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से डाउन में ये एरिया है, और कुछ एरिया जैसे चौकी विलेज है वो मेरे घर से थोड़ा ऊपर है, हाइट पे है। तो वहाँ मतलब वैसे वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही इतनी भी, मतलब आप कह सकते हो कि
चढ़ाई नहीं है या फिर आप उसको कह सकते हो कि ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो आराम से चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं ईज़िली। कई बार आपको बता चुका हूँ वीडियो में, ये दून वाटिका है। आइए दून वाटिका में सबसे पहला एक प्लॉट दिखाता हूँ आपको। ये लगभग 20 फुट की सड़क है और अभी कच्ची है। देखिए बनने में समय लगता है, मेन रोड से इस तरह से इसकी एंट्री होती है। जैसे ही हम दून वाटिका के अंदर इंटर करते ही यहाँ पे लोगों के प्लॉट शुरू हो जाते हैं और 3-4 प्लॉट छोड़ने के बाद एक घर बना हुआ है। तो इस घर के ठीक सेकंड प्लॉट, दूसरा प्लॉट है ये ऑप्शन है। ये 20 फीट की सड़क है, आगे चली गई है, आगे भी घर बना हुआ है, पीछे स्कूल है। ये शानदार घर बना हुआ है, ये प्लॉट है। इसमें पीछे भी 20 फुट की सड़क है, ये वाली सड़क है पीछे। और सुबह का टाइम है, ईस्ट फेसिंग है। देखिए आप प्लॉट, सूरज उगता हुआ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कह सकते हैं प्रॉपर। और ये 20 फीट की सड़क और एक शानदार सोसाइटी और बड़े बड़े प्लॉट्स हैं यहाँ पे सारे। तो ये एक ऑप्शन है, 231 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है ये, रेसिडेंशियल प्लॉट। देखिए मेरे को जैसा लगता है यहाँ पे आप अपना सेकंड होम बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि एप्रिशिएशन तो होना ही होना है, वो तो हो ही रहा है। वो तो नॉर्मल तरीके से नेचुरली एप्रिशिएशन, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लॉट ख़रीदना है, रजिस्ट्री करानी है, बाउंड्री करो ना करो पड़ा रहेगा। ऐसे कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कब्जा कर लेगा आपके प्लॉट पे, ऐसा माहौल नहीं है यहाँ का। और ना ही कोई लिटिगेशन है इस इलाके में। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे सोसाइटीज़ है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। और या फिर अगर थोड़ा फंड लगा सकते हैं तो आप होम स्टे चलाओ। होम स्टे तो 100% चलता है यहाँ पे। अभी ज़्यादा होम स्टे है नहीं यहाँ पे, लोग ढूंढते हैं। देखिए नज़ारा यहाँ से क्या शानदार है, ये देखिए नज़ारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, अभी और बनेगा। ये देखिए इंटरनेट की लाइन, लोग पूछते हैं ना इंटरनेट है कि नहीं, ये देखिए इंटरनेट की लाइन, ये बिजली का खंभा, इसके नीचे नहर है। ये देखिए नहर का ये होल है, दिख रहा है, ये दूर से नहर है। अभी थोड़ी झाड़ी हो गई है। सबको पता है कि यहाँ पे भविष्य में मुझे आके रहना है, शुद्ध हवा लेना है, कुछ जनरेट करना है इनकम यहाँ पे। तो लोगों ने ज़मीन ले लेके छोड़ दिया है। ये सारे ऑप्शंस कभी बिकने को आए थे, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने लोगों को दिए थे, जिनके भाग्य में था उन्होंने ले लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सोसाइटी कितनी प्यारी है। और जब ये सोसाइटी बनेगी तो लोग उस समय मुँह मांगा पैसा देंगे यार कितने का। अभी सही टाइम है, अभी कम कीमत में मिल रही है, तो लोगों को लगता है कि यार काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड और बहुत ही सेलेक्टेड ऑप्शंस हैं और अभी लेने का सही टाइम है। वो अलग बात है कि अगर प्लान ही नहीं किया तो फिर कहने वाली बात है, लेकिन अगर प्लान करके आप इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये देखिए लोग कैसे अपनी अपनी ज़मीनों को बाउंड्री वॉल से कवर कर रहे हैं। इन सब प्लॉटों में कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, कोई रिजॉर्ट बनाएगा, कोई कॉटेज बनाएगा। तो काम ऐसे होता है। प्लानिंग तभी सफल होगी जब आप लैंड परचेज करके छोड़ेंगे, क्योंकि लैंड का प्राइस अगर आपने सही रेट पे उठा लिया तो फिर डेवलपमेंट करने में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बट अगर लैंड ही आपने बहुत महंगा ख़रीदा, जैसे अभी मैं अगर नॉर्मल सी बात करूं, दिल्ली एनसीआर का हूं तो मैं वहीं की बात करता हूं। आज गुड़गांव में या फिर नोएडा में या दिल्ली के आसपास लैंड खरीदना इतना आसान है क्या? नहीं है। फ्लोर बिक रहे हैं, वो भी करोड़ों में, और फ्लैट्स की कीमत आप देख लो। मतलब
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है कि क्या कीमत चल रही है। नोएडा एक्सटेंशन जैसे जगह में 8,000 से 10,000 रुपये का रेट हो चुका है। नोएडा एक्सटेंशन जहाँ कभी 2,000 रुपये स्क्वायर फीट की कीमत हुआ करती थी। तो मैंने उस ज़माने में वहाँ पे काम किया है। नोएडा एक्सटेंशन में शुरुआत की है वहाँ के प्रोजेक्ट्स के साथ टाई अप किया है, जब वहाँ 1,800 रुपये गज का फुट का रेट होता था। और जो अथॉरिटी के प्लॉट्स वहाँ पे आज आपको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये मीटर का मिलता है ना, सेक्टर 3 और 2 में, वो उस समय 30,000 रुपये का मिलता था रीसेल में। तो आप सोच सकते हो। तो उसी प्रकार से इस जगह को भी मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ का क्या फ्यूचर है। तभी मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट, ये सारा गेम एक्सपीरियंस का है जो मैंने अपने एंगल से देखा है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने प्लॉट्स को कवर करके, अंदर झाड़ी हो जाती है नो डाउट, अंदर से भी दिखा देता हूँ देखिए, लेकिन एटलीस्ट लोगों ने ब्लॉक कर दिया, अपने प्लॉट को सेव कर लिया है। बट ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स को बिल्कुल कुछ नहीं किया है, छेड़ा नहीं है, एज इट इज़ है। और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका 1 इंच भी ज़मीन खिसका ले। ये इस तरह से, ये पूंजी है, ये आपका एक हार्ड एंड मनी है जो यहाँ आपने लगा दिया है। अब जिनका भी ये प्लॉट है उनको पता है कि कभी भी बेच के मैं लिक्विडाइट कर सकता हूँ इस पैसे को, और जब तक है सेफ है। ये देखिए कितने सारे घर बन गए आसपास में। छोटी प्लॉटिंग भी काट रखी है लोगों ने, बड़े बड़े प्लॉट्स लेके छोटे छोटे प्लॉट्स काट दिए हैं। ये देखिए छोटा सा रास्ता डाल दिया, 18 फीट का प्लॉट कर दिया है लोगों ने। कैसे अपने अपने प्लॉट्स की का वो नेम प्लेट लगाया हुआ है, नॉट फॉर सेल काइंड ऑफ। ये डिवाइड किया किसी ने अपने प्लॉट को। सब आपके सामने है, प्रैक्टिकलिटी आप देखेंगे तो कई लोग डरते हैं कि यार कहीं कब्जा तो नहीं हो जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, ज़मीन लेके अगर मैंने छोड़ दिया कहीं कब्जा तो नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका सोचना गलत नहीं है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ मैंने आज तक कब्जा होते हुए नहीं देखा ज़मीनों पे। कब्जा उसी ज़मीन पे होता है जिसका मालिक गुमनाम है, जिसका कोई अता पता नहीं है कई सालों से, और वैसे किसी शातिर की नज़र पड़ जाती है गलती से, और गांव वाले या आसपास के लोग ध्यान नहीं देते, और ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये सरकारी ज़मीन तो नहीं, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं। बट ऐसे गांव के बीच में किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पे कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ले। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, अगर आप लैंड में पैसा लगाते हैं, स्पेशली कहीं भी लगा लो। यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। आप सोसाइटी देखिए मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। देखिए एक प्लॉट तो मैंने आपको दिखा दिया अपने वीडियो में, पहला 231 स्क्वायर यार्ड का डबल साइड का प्लॉट, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये दूसरा प्लॉट दिखाता हूँ आपको। ये है दूसरा प्लॉट, ये है इसका रोड, इस पॉइंट से लेके उस बाउंड्री वॉल तक काफ़ी चौड़ी सड़क है, देख सकते हैं। ऑन पेपर 25 फीट है, मौके पे मे बी 25 हो 24 हो, बट एग्जैक्टली यही है। और ये 16 फीट है, डबल साइड रोड है। और ये प्लॉट है, इसका डायमेंशन है 35 फीट फ्रंट एंड 61 फीट इसकी डेप्थ है। इसके पीछे भी प्लॉट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत प्यारा घर बन सकता है, बहुत प्यारा होम स्टे बन सकता है। ये इसका डायमेंशन है, ये नज़ारे हैं, चारों तरफ के नज़ारे हैं। सामने ये आम का बागीचा, छोटा सा जंगल, और ये आपका प्लॉट। ये मैं प्लॉट के पीछे बिल्कुल खड़ा हूँ, ये इसका व्यू आता है ऐसे। तो देखिए अच्छा ऑप्शन है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। और आप खुद सोचिए कि 237 गज यानी कि 1 गज 9 स्क्वायर फीट का होता है, 200 गज का प्लॉट होता है 1800 स्क्वायर फीट का। और 1800 प्लस
240, मतलब 2000 से प्लस 2000 प्लस स्क्वायर फीट एरिया आपको मिलता है। इसमें कितना शानदार मकान बन सकता है आप खुद सोचो। इस एंगल से आप सोचो कि इतना अच्छा प्लॉट, इतना डिसेंट साइज़ का प्लॉट एक फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अब किसी का शौक़ है कि मुझे बड़ा चाहिए फार्म हाउस के लिए, तो बड़ा बजट भी चाहिए और लोग भी चाहिए ज़्यादा। अब यहाँ पे एक कर्नल साहब है, यहाँ पे अपना एक बंगलो, देखिए लोगों ने यहाँ पे अपना प्लॉट्स, काफ़ी सारे लोगों का आपको दिख जाएगा यहाँ पे बाउंड्री वॉल किया हुआ। ये देखिए लोगों ने लेके छोड़ दिया है। ये देखिए एक बंगलो बनाया था कर्नल साहब ने, वो यहाँ खुद रहते हैं अपने फैमिली के साथ। ये आ गया आश्रम। तो इस सोसाइटी को कई बार मैं दिखा चुका हूँ, कई लोग जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको तो याद भी हो गया होगा। ये देखिए लीची भी फला हुआ है यहाँ पे, चीकू है। ये सामने भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये है, ये रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आश्रम की वजह से बन गया है। प्लस जैसे यहाँ का नियम ये है कि जैसे जैसे आप घर बनाते जाते हैं और आपके घर तक रोड आ जाएगा, यही नियम है यहाँ का। एप्लीकेशन डालना पड़ता है। ये आश्रम है, ये गेस्ट हाउस है। गेस्ट आते हैं बाहर से, उनके लिए रुकने की व्यवस्था है ऊपर। अंदर भी काफ़ी सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, अंदर बगीचा है लीची का। ये है 25 फीट की सड़क, इस दीवार से लेके इस दीवार तक, और सामने शानदार मसूरी का ब्रॉड व्यू। ये पूरा मसूरी, हाथी पाँव, क्लाउड एंड सारा दिखता है यहाँ से, जॉर्ज एवरेस्ट। रात को बिल्कुल आपको झिलमिल सितारों की तरह चमकता है पूरा ये मसूरी का इलाका। तो इस सोसाइटी में, दून वाटिका में, एक ये वाली सड़क है, 25 फीट की सड़क है। इस पे कुछ ऑप्शंस हैं बड़े लैंड्स के। इस रोड पे आपको 500 गज से लेके 1000 गज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है 865 स्क्वायर यार्ड का, वो आपको मिलेगा। उसमें डिवाइड है 3 प्लॉट्स, 245, 245 एंड बैलेंस, इस तरीके से डिवाइडेड है। वो भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर डिमार्केशन किया हुआ रेजिडेंशियल प्लॉट है। और जैसे यहाँ पे लोग अपना फार्म हाउसेस बना रहे हैं, आप यहाँ पे अपना फार्म हाउस बना सकते हैं, या फिर आप लैंड परचेज करके उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस बार दिख रहा है। ये देखिए बन रहा है यहाँ पे कभी घर। ये पूरी लंबी सी बाउंड्री है। एक ये ऑप्शन है आपका 1000 स्क्वायर यार्ड का। इसके लिए उत्तराखंड डोमिसाइल चाहिए बेसिकली, इस वाले लैंड के लिए। ये भी ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। एक ऑप्शन ये भी आप देख लीजिए। ये है, ये सूरज निकलता हुआ ईस्ट फेसिंग, बहुत ही प्यारा प्लॉट है। इस तरह से रोड्स बना हुआ है, पीछे जंगल है। ये लैंड है 1000 स्क्वायर यार्ड का, इस तरीके का होता है बेसिकली बाउंड्री करने के बाद। इसकी लंबाई चौड़ाई का आपको अंदाज़ा मिल जाएगा 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट किस तरीके का होता है। और सामने 25 फीट की सड़क है। यहाँ पे एक फार्म हाउस बना हुआ है। ये सारे प्लॉट्स हैं। झाड़ी हो गई है इसलिए पता नहीं चल रहा, अदरवाइज ये देखिए डिमार्केशन किया हुआ है सबका। और अंदर तक, सोसाइटी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है। मतलब आप यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये आपको मिलेगा प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन। बिजली के खंभे लगे हुए हैं, बिजली का मीटर लगा हुआ है। काम चल रहा है, मकान बन रहा है वहाँ पे। इस सोसाइटी के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। गेटेड कम्युनिटी है, लेकिन जितने भी ये लास्ट के पोर्शंस हैं ये सब जंगल से लगता हुआ है, खाई से लगता हुआ है। तो इस तरह फेंसिंग नहीं होती है इसमें।
इसमें एक ऑप्शन ये भी है, ये 400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बड़ा शानदार व्यू है मसूरी का। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है ये, 400 स्क्वायर यार्ड का। इसमें 2 रजिस्ट्री है, 200 गज के। ये इसकी डिमार्केशन है, ये प्लॉट है और ये यहाँ तक है, इस खंबे तक। ये इसकी झाड़ी की सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा दिखेगा प्लॉट। वही जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पे लोग लेके छोड़ देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और पड़ा रहता है प्लॉट। फिर जब ज़रूरत होती है तब सफाई कराते हैं। ये पूरा इलाका, यहाँ पे काफ़ी सारे काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के। यहाँ पे भी घर बन रहा है, काफ़ी अच्छा इलाका। ये इसका फ्रंट है और एक दूसरा प्लॉट ये है 865 स्क्वायर यार्ड का। यहाँ से लेके ये पूरा फ्रंट आता है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक, कोने तक ये पॉइंट है। यहाँ से ये पूरा, इसमें सागवान के पेड़ लगे हुए हैं फ्रंट में। आपको घर बनाना है तो आप पेड़ यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह। छोटा पेड़ है अभी, क्योंकि जिसने लिया था उन्होंने इसको लगा के छोड़ दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के। ये इसका डिमार्केशन है पूरा। इसकी जो डायमेंशन है वो है 75 फीट डेप्थ और इधर से 75 फीट फ्रंट एंड डेप्थ, क्योंकि इसका फ्रंट भी काफ़ी, ये रोड पे आता है फ्रंट इसका। इट्स ए डबल साइड प्लॉट और एक तरफ से आपका लगभग 120 फीट की गहराई है, डेप्थ है। ये है इस तरह से। सामने वो शानदार सा एक हाउस बना हुआ है। बिजली, पानी, सड़क की निर्माण हो जाएगी तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे एप्लीकेशन किया हुआ है लोगों ने, जो मकान बनाया है। ये देखिए यहाँ भी बाउंड्री हो गया। देखिए लाइन से मकान बनता जा रहा है। रेट्स बढ़ने की पूरी संभावना इसी प्रकार से होती है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है रेट्स बढ़ते जाते हैं। देखते ही देखते पिछले 2 सालों में यहाँ का रेट ऑलमोस्ट मान के चलें कि 150% अप्रिशिएट हो चुका है यहाँ का प्राइस। ये एक 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। ये भी ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। ये भी आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा प्लॉट है। जस्ट लाइक जैसे ये बगल वाला वैसी प्लॉट है और इसकी फेसिंग भी यहाँ से ईस्ट की तरफ है। ये ईस्ट फेसिंग है। सामने 25 फीट की चौड़ी सड़क है। ये इसका मार्किंग है। इस मार्किंग से लेके यहाँ से लेके उस ईंट तक। ये देखिए तो आज हमने आपको पूरा दून वाटिका घुमा दिया है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस बताया आपको। एक 231 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है जिसका फ्रंट है 32 फीट और डेप्थ है 65 फीट। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया 237 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, उसका फ्रंट है 35 और उसकी डेप्थ है 61। और तीसरा मैंने आपको एक 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिखाया जो एग्रीकल्चर टाइटल में है और उसकी रजिस्ट्री भी एग्रीकल्चर टाइटल में, डोमिसाइल जिसकी है वो ही करा सकता है। और चौथा मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया जो 865 स्क्वायर यार्ड का है, जो 3 भाग में रजिस्ट्री है जिसकी हो चुकी है और वैसे ही ट्रांसफ़र हो गया आगे। तो अगर कोई फैमिली या फ्रेंड्स मिलके 3 प्लॉट एक साथ देना चाहते हैं जिसका फ्रंट काफ़ी बड़ा 120 फीट का, तो हम आपको 3 प्लॉट देंगे नॉर्थ फेसिंग में और उसकी डेप्थ है 75 फीट। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया एक 400 गज का प्लॉट जिसकी डेप्थ है 75 फीट, जिसकी गहराई है और फ्रंट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें 200 गज के 2 प्लॉट्स हैं। इसमें 200 गज के 2 प्लॉट्स की रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी। और उसके बाद एक मैंने 500 गज का प्लॉट दिखाया जिसका फ्रंट 37-38 के आसपास है और डेप्थ है 120 प्लस। ये
5-6 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। और अब देखिए, जैसे हमने इंटर किया था, एक पहुंच चुका है हम बिल्कुल मेन रोड पे दून वाटिका से बाहर निकलते हुए। तो इसलिए इसी गेटेड सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक एंट्री और एग्ज़िट एक ही है और कहीं से बाहर जाने का रास्ता नहीं है और कहीं से अंदर आने का रास्ता नहीं है। हाँ, जानवरों के लिए ये ओपन है, कहीं से भी वो आ सकते हैं, क्योंकि ये कायदे से उन्हीं की जगह थी। पहले हमने हथियाया हुआ है जानवरों से, क्योंकि पहले कभी जंगल खेत हुआ करता था। अब लोगों ने अपना खेत बेच दिया और जंगल तो खैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हमेशा से ही रहा है। और ये देखिए, ये नहर है, ये नहर का पाइपलाइन है यहाँ से। तो इस सोसाइटी के अंदर आपको नहर भी मिलता है। आप कुछ प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो पानी वाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली हम धौलास के मेन PWD की रोड पे पहुँच चुके हैं। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।